सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का विषय आभा मंडल, ओरा, और इसी से संबंधित ध्यान आज का। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, पिछले सप्ताह कार्यक्रम 15 अगस्त को देहरादून में मोक्ष ध्यान रहा था।
और उससे पहले कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो हो सकता है कि कोई बात ऐसी थी जो मैंने कहा था कि अगले सप्ताह ले लेंगे उसे। अब पता नहीं कितने साथी मित्रों को याद है कि नहीं है। अगर जिस साथी मित्र को वह बात याद है तो वह लिख सकते हैं। और अब आज का विषय आभा मंडल, ओरा। ओरा के विषय में, आभा मंडल के विषय में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। जो भी साथी मित्र इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत जिस रूप में भी अभी तक जानते हैं, वह अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आभा मंडल ओरा अभी तक क्या कुछ होता है। थोड़ा बहुत जिसको भी पता है शॉर्ट शब्दों में लिख सकते हैं। विषय आज का बहुत महत्वपूर्ण है। ओरा के विषय में जो भी साथी मित्र थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं लिख सकते हैं। इंदु गोयल जी लिखती हैं कि एनर्जी फील्ड अपनी बॉडी के सब ओर। बहुत सुंदर। जिनको भी थोड़ा बहुत पता है ज़रूर लिखें। एनर्जी बॉडी का रिफ्लेक्शन, अनीता मेहरा जी लिखती हैं। बहुत सुंदर। अनिल कुमार जी लिखते हैं ओरा रिफ्लेक्ट और इनर एनर्जी। बहुत सुंदर। रीटा अग्रवाल जी ओमानंदम लिखती हैं। रामकरण प्रसाद जी ओमानंदम गुरुदेव, आभा ओरा ऊर्जा से संबंधित है जब चक्र संतुलित हों। ठीक है, बहुत सुंदर। रामकरण प्रसाद जी लिखते हैं और श्रीवास्तव जी लिखते हैं तेज प्रेम एंड करुणा का फ्लो। बहुत सुंदर। यानी कि आप काफ़ी कुछ ओरा के विषय में जानते हैं, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। आज का यही विषय है आप सभी के लिए। रेणु तायल जी ओमानंदम स्वामी जी माँ जी को लिखते हैं इस विषय पर किसी और ने प्रकाश डालना है तो वो डालें, लिख सकते हैं। चलो ठीक है, काफ़ी कुछ आप लोगों के द्वारा आ गया है, तो अभी इस विषय पर हम चलते हैं सीधे। ओरा को थोड़ा है, यानी कि आभा मंडल को थोड़ा आज और डिटेल में थोड़ा हम लेके चलेंगे।
आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम देखते हैं अपने आसपास किसी न किसी की मृत्यु को, और कुछ समय पहले तक आप सबको पता है कि मृत्यु कैसे और कब जांची जाती थी कि किसी की मृत्यु अब हो गई है, तो देखते थे कि उसका हार्ट बंद हो गया है, यानी कि हृदय अगर बंद हो गया है तो मृत्यु हो गई है। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हार्ट बंद होने के बाद भी कुछ चांस होते हैं, यानी कि जीवित होने के। इसलिए अब इस समय जो खोजा गया और वह पाया कि जो ब्रेन है, जब तक ब्रेन नहीं थमता है तब तक मृत्यु घोषित नहीं की जाती। यानी कि पहले हृदय की गति, फिर ब्रेन, और उससे पहले जब लोगों को हृदय की गति का भी नहीं पता होगा तो भी लोगों ने डेथ मान ली होगी, जैसे कोई बेहोश हो गया है या काफ़ी मूर्छित हो गया है, गहरे में चला गया है। ऐसे ही अब जो और जो रिसर्च हो रही है, जो आचार्य, ऋषि, मुनि, वो तो सदियों से कुछ ना कुछ इस आभामंडल, प्रभामंडल के विषय में बताते आए हैं, लेकिन आज के इस माहौल में, ऐसे वातावरण में हम साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं। तो ऐसे ही इस आभामंडल के विषय में जो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश डाला वह क्रिलियन फोटोग्राफी के विषय में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, सुना भी होगा। और उन्होंने जैसे जैसे फ़ोटो लिए मृत्यु के बाद, तो उन फोटोग्राफ के द्वारा पता लगा कि व्यक्ति का ब्रेन भी रुक गया, हार्ट तो पहले ही रुक गया, मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी से कुछ न कुछ निकल रहा है, शरीर से कुछ न कुछ निकलता रहता है। तो वह लगभग 3 दिनों तक निकलता रहता है। इसलिए तीसरे दिन का बड़ा महत्व है। पहले से ही हिंदू परंपरा में तीसरा जो मनाया जाता है उसके पीछे कुछ कारण है, वजह हैं। हो सकता है कि उस समय कुछ साइंस ऐसी आगे रही होगी तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ खोजबीन की होगी जो आज अब इस समय साइंटिस्ट खोज रहे हैं। इसलिए उस क्रिलियन फोटोग्राफी में पाया गया है कि 3 दिन तक, यानी कि लगभग, वो चीज़ें निकलती रहती हैं। तो अब ऐसे में उम्मीद और आशा यह है कि हो सकता है कि ब्रेन के रुकने के बाद भी 3 दिन का कुछ ऐसा अवसर हो कि आपको जीवित किया जा सके। जब तक वह पूरा आभामंडल समाप्त नहीं होता है तब तक आपकी मृत्यु हो सकता है कि ना होती हो, लेकिन फिर भी आज के हालात और वातावरण और परिस्थिति, और जो अब इस समय जो साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ब्रेन के रुकने के बाद मौत हो जाती है, तो ऐसा क्रिलियन फोटोग्राफी कहती है कि हो सकता है कि आगे भविष्य में कुछ ऐसा संभव हो। इसलिए जो वह निकल रहा है बॉडी से, जो उसके फोटोग्राफ लिए गए हैं, उसका संबंध आभामंडल, यानी कि उस आभामंडल का जो संबंध है वो एनर्जी से, ऊर्जा से, और जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो आभामंडल जो संबंधित है, जो अति सूक्ष्मातीत, जो अंतिम जो अवस्था है, उसका संबंध फिर हमारे ब्रेन व फिर हमारे पूरे बॉडी व शरीर से जुड़ा है। इसलिए विद्युतीय जो संबंध है, एक दिखने वाला हिस्सा है जो दिख रहा है यह शरीर, और एक ऐसा हिस्सा है जो ना दिखने वाला हिस्सा है। वह जो ना दिखने वाला हिस्सा है, उस हिस्से को हम आकाश या शरीर कहें, या प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसा आभामंडल है जो अपना है। हर किसी का अपना एक आभामंडल होता है, वह जीवंत है या वह पदार्थ है। हर किसी वस्तु का अपना एक ऑरा होता है, हर जीवंत का अपना एक ऑरा होता है। इसलिए ये भी वैज्ञानिकों ने खोजा और पाया
कि सम हिस्सा है जो मैंने 3 चीज़ों के द्वारा आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मृत्यु के द्वारा हमें समझ आ जाएगा कि अंतिम की अवस्था में जो चीज़ें निकल रही है, और अब उस चीज़ को अगर हम जीवन के जीते जी पकड़ने की कोशिश करें और कुछ ऐसी ध्यान की अवस्थाओं में कुछ स्वयं के उस हिस्से को देखने में सक्षम भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें अपना समय ज़्यादा ज़ाया ना करें। उससे ज़्यादा कुछ लाभ होगा नहीं, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी जो क्रिलियन फ़ोटोग्राफ़ी है वह आपके स्वयं के ऑरे का चित्र ले लेती है। उसमें आपको स्वयं को अपनी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑरे का जो संबंध है वो हमारे पूरे बॉडी से, हमारे पूरे ब्रेन से, हमारे पूरे शरीर से कैसे जुड़ा है। सूक्ष्मातीत जो हिस्सा है, जैसे हम बार बार एक इशारा करते हैं कि मन के द्वारा ज़्यादातर अब इस समय शरीर को रोग लगते हैं, और मन के द्वारा अगर रोग लगते हैं तो ऑरा उससे भी अति सूक्ष्मातीत हिस्सा है। इसलिए हमारे बॉडी में आने से पहले उस हिस्से में रोग पनप जाते हैं, जो हमारा सूक्ष्म एक बाह्य हिस्सा है। और क्रिलियन फोटोग्राफी कोशिश कर रही है कि हम उस ऑरे को ही जांच लें पहले, और लगभग आशा और उम्मीद की जाती है कि 6 महीने पहले ही कोई न कोई गहरी जो डिजीज़ होती है वह उस ऑरे में आ जाती है, और पहले ही अगर पता लग जाए तो उसे बाहर की बाहर ही ठीक किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी क्रांति यानी कि मानव के जीवन में घट सकती है, और इसमें साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो ऑरा का जो संबंध, जो आभा मंडल का जो संबंध, हम जो अपने देवताओं या इष्ट देव या आचार्यों या गुरुओं के चारों तरफ जो हम देखते आ रहे हैं, उसका संबंध है कि हमारी जो बाह्य, जो आकाशीय जो शरीर है वह कितना फैला हुआ है, और उस फैलाव का संबंध क्या है, उस फैलाव से हमारे स्वयं का संबंध क्या है। इसलिए साइंटिस्ट तो इस पर लगी हुई है, लेकिन जो भी इस तरह के अवतारी पुरुष रहे उनके चारों तरफ ऐसा कुछ दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिसका ऑरा फैला हुआ होता है, और वह फैला हुआ ऑरा किसका होता है, ये बहुत सारे गहन विषय हैं। आज समय थोड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए हम चलेंगे कि जैसे ऑरे का संबंध एनर्जी से है, और एनर्जी का संबंध डिपेंड करता है हमारी मन की स्थिति से, यानी कि चित्त की दशा से। और मन की दशा, चित्त की दशा 2 भागों में बटी होती है, जिसे हम कहते हैं एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मन का एक जगत है जिसे हम भाव का जगत कहते हैं। उस भाव के जगत में हमें खुद महसूस होती है चीज़ें, हमें खुद पता लगता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसे ऐसे समझ लें, यानी कि मुझ मैं के लिए, स्वयं के लिए एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी, अब इन दोनों हिस्सों में हमारा मन यानी कि चित्त, जो भाव की दशा, बटी रहती है। और ऐसे में अगर मान लो नेगेटिव एनर्जी, जो ऊर्जा का संबंध किन चीज़ों से जुड़ा है वो आप सबको पता है कि चित्त की ऐसी कौन सी दशा है।
तो इसलिए पहले एनर्जी के विषय में थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि ऊर्जा क्या। अब ऊर्जा हमसे कैसे गहरे से जुड़ी है। हर पदार्थ में एनर्जी है, ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को जागृत करने के तरीके क्या हैं। जैसे एक्सरसाइज है, व्यायाम है, कुछ प्राणायाम हम करते हैं तो वह एनर्जी को जागृत करते हैं। और एनर्जी बनती किससे है? जो हम भोजन लेते हैं, सीधा सा है। अब कैसा भोजन लेते हैं वह हमारे पर निर्भर करता है। फिर वह एनर्जी फैलती कैसे है? जब हम प्रेम, शांति व आनंद में होते हैं तो फैलाव होता है ऊर्जा का। और फिर ऊर्जा सिकुड़ती कैसे है, यानी कि कमज़ोर कैसे पड़ती है? जब हम क्रोध, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष में होते हैं। ऐसे ही एनर्जी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं और वह केंद्रित कैसे होती है, फोकस कैसे होती है? जब हम ध्यान करते हैं। तो इसलिए उस एनर्जी का संबंध मुझ में से बहुत गहरे से जुड़ा है कि हम उसे कैसे, किस ढंग से उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा का संबंध हमारे आभा मंडल से कैसे जुड़ा है। तो वह आभा मंडल हमारा अधिक से अधिक प्रभावशाली कैसा रहे, कैसा हो। इसलिए रूस की कभी एक किताब मैंने पढ़ी, मानव महाबली कैसे बना। अब इसको आप थोड़ा सोचने और समझने की कोशिश करना। जैसे महामानव, मानव से महामानव कैसे बनते हैं। ये जो ऐसा बनने का जो सिस्टम है, जो संबंध जुड़ा है, वह हमारे ऑरे से ही जुड़ा है, हमारे आभा मंडल से जुड़ा है। उसमें कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर वर्ल्ड कप में कोई अगर आज गोल्ड या सिल्वर या कांस्य पदक या जो भी कुछ लेके आते हैं तो उसमें उसका आभा मंडल का बड़ा महत्व है। या ऐसे समझ लें कि जैसे आज कोई सोचे कि भगवान रजनीश ओशो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने 650 किताबें लिखी। अब ये हम देखें कि ऐसा भी कोई मानव हो सकता है। या हम अगर देखें किसी भी इष्ट देव को, किसी भी आध्यात्मिक पुरुष को, तो उसका आभा मंडल किस कदर यानी कि फैला रहता है। बुद्ध का फैलाव आज भी है। तो ऐसे ही जैसे वैज्ञानिक कोई अगर है, वह किसी खोजबीन में लगता है और वह अपने पूरी एनर्जी को जब वहाँ लगाता है तो उस समय भी बहुत कुछ इमेंशन यानी कि डिस्कवर कुछ ना कुछ होता है। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप देखते हैं। तो इसलिए चारों तरफ जो मानव से महामानव कैसे बनते हैं, तो वह हमारा सारा का सारा उसका संबंध किससे जुड़ा है? हमारे आभा मंडल से जुड़ा है। और उसका संबंध किससे जुड़ा है? एनर्जी से जुड़ा है। और एनर्जी का संबंध किससे जुड़ा है? हमारे मन से जुड़ा है। और मन का संबंध किन चीज़ों से जुड़ा है? हमारी नेगेटिव व पॉजिटिव यानी कि चित्त की दिशा से जुड़ा है। यानी कि भाव का संबंध, उस भाव के संबंध से जुड़े हैं संकल्प और हमारे जीवन को स्वयं को एक दिशा देना। इसलिए अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में अपने आभा मंडल को विकसित करना, एक और चीज़ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, थोड़ा इस पे गौर करना है कि हम कोशिश करते रहें कि हमारा आभा मंडल फैले, लेकिन चित्त की दिशा शांत हो, प्रेमल ना हो, आनंदित ना हो, तो वह सुकड़ा रहेगा। इसलिए हमें अपने चित्त के रूपांतरण के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। अपनी उस अवस्था को आनंदित, प्रफुल्लित, प्रेमल, शांतिदायी कैसे हम उस दशा को बना सकते हैं।
अब सारा का सारा महत्वपूर्ण जो संबंध है उस आभा मंडल से कहाँ जुड़ रहा है। और मैं कहूँ कि थोड़ा गौर करें और थोड़ा भीतर झांकें कि जीवन में चाहते क्या है। यही सब हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हमें भले ही उस आभा मंडल का, उस औरे का, अपने प्रभाव का हमें नहीं पता हो भले ही, लेकिन फिर भी सूक्ष्मातीत से आप जुड़े हैं, इसलिए आप अपने जीवन में प्रेम, शांति, आनंद ही चाहते हैं। अगर आपका चित्त अगर रूपांतरित होता है, बदलता है, तो बस आपका आभा मंडल भी बदल जाएगा और आप अपने चारों तरफ एक प्रभाव छोड़ देंगे। इसलिए आभा मंडल का मतलब है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, और वह असर आप अपने चारों तरफ छोड़ सकते हैं। इसलिए वह जो असर आपके द्वारा जब चारों तरफ छुड़ेगा, आप छोड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते, वो अपने आप से छूट जाता है। इसको ऐसे समझ लें, आप ना चाहते हुए भी वह छूट जाता है। इसलिए अगर हमें इस आभा मंडल के विषय में और थोड़े गहरे से अगर समझना है, तो मैं भगवान महावीर जो ओशो की वाणी है, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से पहले ही चैप्टर में जो जैन परंपरा में जो एक मंत्र है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, उसी मंत्र के अंदर उस आभा मंडल का जिक्र किया हुआ है बड़े अच्छे ढंग से, कि एक मंत्र भी हमारे चित्त की दशा को बदलने में बहुत सहयोगी होता है, हमारे आभा मंडल को बदलने में बहुत सहयोगी होता है। इसलिए मंत्रों का जन्म हुआ, लेकिन मंत्र रह गए, चित्त बदला नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए उस अवस्था को खोजा, और वह खोजते खोजते रूस की ही एक और लेडी है, बहुत महत्वपूर्ण लेडी है, जिसका नाम माइकोलोवा। इस लेडी ने क्या कुछ किया, अपने 15 सालों में उसने एक अपने स्वयं में खोज की, और वह सक्षम रही। और किस चीज़ में सक्षम रही कि जैसे कोई अगर वस्तु है 6 फीट या 7 फीट की दूरी पर, उस वस्तु को या तो अपनी तरफ खींच सकती थी या उसे दूर हटा सकती थी, बगैर कुछ छुए, बगैर कुछ किए। अब आप सोचते होंगे ये कोई जादू है। ये प्रयोग रहे और ये दुनिया ने प्रयोग देखे, इसलिए उसका नाम रूस की लेडी थी। उन्होंने उस चीज़ पर बहुत ही अच्छे ढंग से उस पर रिसर्च की कि ये कैसे कर पाती है, यानी कि एक किसी वस्तु को हटाना और अपने पास खींचना, इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। तो उस वजह और उस कारण को देखा गया, जब पाया गया, जो कि रिसर्चों ने खूब उसके, जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस समय उस पर कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या इस तरह की चीज़ें लगाई गई, तब पाया गया कि जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल को कंसंट्रेट कर लेती है, यानी कि एकाग्र चित्त कर लेती है। वह जो कंसंट्रेशन, जो उसका फोकस, जो एक धारा में जो उसका आभा मंडल जब बहता है, तो वो उसको चाहे तो आगे या चाहे अपनी तरफ खींच सकती थी। तो अब आप भी अचरज में पड़ेंगे कि कमाल है, ऐसा भी कुछ संभव है, लेकिन हम इसमें कितना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बात ये है। लेकिन उसने प्रयोग किए, और ऐसे प्रयोग में वह सफल भी रही, और उस प्रयोग में सफल होकर उन्होंने जब ये प्रयोग करती थी, तो जैसे चारों तरफ लोग होते थे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, कि अगर वहाँ इस तरह के चारों तरफ लोग होते थे कि नहीं हटा पाएगी, शायद नहीं कर पाएगी, अगर इस तरह के ज़्यादा लोग होते थे तो उसे लगते थे कई घंटे उस वस्तु को हटाने में। और अगर कुछ ऐसे विश्वास से भरे हुए लोग होते थे
कि नहीं अभी कर लेगी, अभी हो जाएगा, तो वो 5 से 10 मिनट में ही उस वस्तु को हटा सकती थी। आप इसको थोड़ा समझें। यानी कि जो उसके प्रति विश्वास से भरे हुए लोग, यानी कि श्रद्धा से भरे हुए लोग, प्रेम से भरे हुए लोग, जो उस दशा के चित्त के लोग अगर थे, तो वह उस कार्य को जल्दी कर देती थी। और अगर उस विश्वास से भरे हुए लोग नहीं थे, उसमें श्रद्धा नहीं थी, उसके प्रति विश्वास नहीं था, तो उसमें समय लगता था। और जब यह कार्य वह करती थी तो लगभग 3 से 10 पाउंड उसका वेट भी कम हो जाता था। तो साथियों, मित्रों, इसको ये प्रयोग होते रहे हैं और अब और बहुत ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जो हम सोच भी नहीं रहे हैं। कहते हैं कि हम उस भूमि पर जन्मे हैं जहाँ ये सब चीज़ें पहले से रही हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और जो देश या और ऐसे जो वैज्ञानिक जो लोग हैं, वो भी उस समय के वैज्ञानिक ही थे जब कभी इस भारतवर्ष में, इस भूमि पर इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। लेकिन अब वह प्रयोग केवल किताबों में रह गए। स्वयं के ऊपर प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी चित्त की दशा, अपनी निर्मल दशा, प्रेमल दशा, आनंदित दशा, हर्षित दशा बनाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए बोझ और बहुत हमारे चारों तरफ अब सिर पे है। हम उन्हीं में खोए रहते हैं, कहाँ इन चीज़ों के चक्करों में पड़ेंगे। इसलिए इतना चारों तरफ जंजाल अब बन चुका है कि हम कुछ भी चीज़ों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाते। और ये अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि आप ग्रहण करने में सक्षम कैसे होंगे, कब ये चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने उस अवस्था में लौटना पड़ेगा। और इन सब अवस्थाओं में लौटने का जरिया क्या है? ध्यान। अब सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। प्रेमल दशा, शांति की दशा, आनंद की दशा। और आप अपने स्वयं के आभा मंडल को उस दशा में स्थापित कर सकते हैं। और रही बात कि अगर आपका आभा मंडल अगर फैला हुआ है, तो आपका जीवन आनंदित व प्रेमल है, शांति से भरा हुआ है। अब ऐसे में अब क्या करेंगे? तो हम सबको ध्यान करना पड़ेगा। चलो मैं एक बात और पूछ लेता हूँ, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, जब भी कभी आप ध्यान करते हैं तो क्या आपको शांति, कुछ आनंद के पल, कुछ प्रेम के पल, कुछ चित्त की दशा का परिवर्तन, कुछ ऐसा होता है आपके साथ? कुछ लगता है कि हाँ कुछ लिख सकते हैं? क्या कुछ रूपांतरण लगता है अपने जीवन में? क्या कुछ कभी कभार ऐसी चीज़ें लगती है ध्यान के दौरान? बैटरी गई बेटा, इसकी बैटरी गई। रीटा अग्रवाल जी लिखती हैं, जी इसका मतलब कुछ न कुछ ध्यान के अंदर इस तरह की दशा होती है। अगर ऐसा कुछ इंदु गोयल जी भी लिखते हैं कि यस वेरी पीसफुल, रेणु तायल जी यस, अनीता मेहरा जी यस, अशोक भाटिया जी, ओमानंदम गुरु जी, मन शांत होता है, हो जाता है। इसका मतलब आपके अनुभव हैं ना सभी के। तो बस ये जो अनुभूतियाँ जो भी ध्यान में हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका आभा मंडल दुरुस्त है।
आपका ऑरा यानी कि आकाशीय शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका फैला हुआ है। लेकिन ये दशा हमारी कितनी देर रहती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि समय ऐसा है, अब इस समय परिस्थिति ऐसी बन जाती है जीवन में कभी कभार कि वह ऑरा कभी कभी सिकुड़ भी जाता है। कभी आप दुख में चले जाते हैं, कभी कुछ कष्ट झेलने पड़ते हैं, शरीर में कभी रोग आ जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। और ऐसे कष्टों के समय, ऐसे दुख के समय, ऐसे समय में आपका ऑरा सिकुड़ जाता है। लेकिन अगर आपके भीतर भाव की दशा सकारात्मक है, तो आप ऐसे कष्टों के समय में भी, दुख के समय में भी, आप उस घड़ी, उस पल में भी आप अपने आप को प्रफुल्लित, आनंदित व शांति से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अच्छा ये बताएं, आप मुझे देख पा रहे हैं सभी? अभी मैं आप लोगों के सामने बीमार बैठा हूं। अब आप सोचेंगे कि बीमार बैठे हैं, मुझे 3 दिन हो गए बुखार में, और मैं बुखार में ही बैठा हूं आप लोगों के सामने। तो ऐसे में भी मैं आप सबके सामने कार्यक्रम दे ही रहा हूं। मतलब थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। कई बार मैं स्वयं के ऊपर अपनी बात को ले आता हूं, और वो कभी कभार होता है ऐसा कि मैं अपने ऊपर लेके आ जाता हूं कुछ चीज़ों को। वो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको लेके आता हूं क्योंकि बहुत सी जो चित्त की दशाएं हमारी ऐसी हो चुकी हैं सदियों से, प्राचीन काल से कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि जो गुरु लोग होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं, वो तो बीमार जल्दी से नहीं पड़ते हैं, वो तो बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। शरीर शरीर होता है, शरीर का अपना विज्ञान है। लेकिन मन की दशा, भाव की दशा, चित्त की दशा, वह हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए कई बार जब मुझे वास्तव में कुछ ऐसा होता है तो मैं बोल देता हूँ, और ऐसे में हम अपने खिले हुए मन को, अपने चित्त की दशा को, अपने प्रफुल्लता को अगर बनाए रखते हैं तो बीमारी है ठीक है, शरीर को रहेगी ठीक है, लेकिन आप प्रफुल्लित व ताज़ा रह सकते हैं। शरीर तो कभी ना कभी जाना है। तो इसलिए अच्छा, काफ़ी और मित्रों ने भी लिखा है, यस यस, गिरधारी लाल जिंदल जी ने भी लिखा है, यस, बहुत अच्छे। यानी कि काफ़ी कुछ मित्रों ने लिखा है यस। तो इसका मतलब ध्यान ही एक जरिया है, और सदा से यही रहा है। आज जिसकी कीर्ति, जिसका आभा मंडल, जिसका प्रभाव हम चारों तरफ देखते हैं किसी बुद्ध पुरुष का, तो वह आभा मंडल, प्रभाव उनके जहन में, उनकी अवस्था में, उनके आचरण में अगर आप पाएंगे तो ध्यान पाएंगे। किसी को उठा लो आप, अगर आदि शिव को लें तो ध्यान जुड़ा है, बुद्ध को लें तो ध्यान जुड़ा है, भगवान कृष्ण को लें ध्यान जुड़ा है, किसी को भी उठा लें आप, जिसको भी आप लेंगे सबके भीतर, सबके पीछे ध्यान जुड़ा है। भगवान महावीर को लो ध्यान जुड़ा है, कबीर को लो ध्यान जुड़ा है। सबके अवस्थाओं का जो संबंध है ध्यान से जुड़ा है। और ध्यान में होता क्या है, जो भी बात चली है वह होता है, लेकिन वह होता कब है? आपका सदा चित्त प्रेमल, आनंदाई, शांति से भरा हुआ कैसे रह सकता है?
फिर वही बात आएगी आगे पीछे घूम फिर के, आप सब समझदार हैं, समझ भी गए होंगे कि ऐसी अवस्था के लिए एक ही नेगेटिव पावर हमारे भीतर रहती है कि जो चित्त को चोट पहुंचाती रहती है, जो हमारे मन को दुख में लेके चली जाती है, जहाँ से हमारे भीतर ऐसा द्वेष पैदा होते रहते हैं, जहाँ से हम क्रोध में चले जाते हैं, और वह है हमारा अहम, हमारा ईगो। अगर जिसके चित्त से इसकी विदाई हो जाएगी तो बस बात तो इतनी सी है, और फिर आपका और आपका आभा मंडल, भले ही आपको इस शब्द का पता ना हो, कोई नहीं, क्या ज़रूरत है शब्द की, लेकिन आपकी दशा ऐसी हो जाएगी, अनंत अनंत असीम। जो ये पूरा ब्रह्मांड है उसी असीमता से है, उसी अनंत आनंद से है, उसी में आपको लौटना होता है। इसलिए चेतना विराट और अनंत है, शरीर सीमित है। इसलिए हमारा आभा मंडल अनंत अनंत और असीम है, और उस असीम से ही हम जन्मे हैं, उसी में हमें लौटना है। इसलिए अपने जीवन में घंटे भर के लिए ध्यान को जगह दें, और 1 घंटे में आपका, मुझे उम्मीद और आशा है कि जो 23 घंटे रहेंगे वो काफ़ी कुछ आनंदित व प्रेमल होंगे। फिर भी समय है, परिस्थिति ऐसी होती है, कई बार कुछ होता है जीवन में, उठक पटक चलती है, तो उसके बारे में अगर कुछ होता भी है, कुछ अनजाने में होता है, कुछ जानबूझ के हो जाता है, तो उसके होने के बाद पश्चाताप ना करें। और पश्चाताप कई बार हम इस चीज़ का कर लेते हैं कि अरे हम तो बने ध्यानी, और ये सब कुछ क्या होता जा रहा हमारे साथ। ज़्यादातर जब कोई इस तरह के मार्ग पर जब चलता है और उसके जीवन में कुछ इस तरह का जब होता है, तो खुद बे खुद हमें अपने आप को एक गिल्टी कॉन्शियस में चले जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फिर ये हो क्या रहा है। नहीं, कभी ऐसे नज़रियों को अपने भीतर जगह ना दें। आप मानव हैं, जाने अनजाने में कुछ न कुछ हो जाता है, भूल चूक होती रहती है, लेकिन उसी को लेके अगर बैठे रहेंगे तो फिर गड़बड़ है। इसलिए हम ये तो ज़रूर सीखते हैं या सुनते आए हैं कि गलतियों से ही सीखते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं और हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है, तो उसको उस नज़र से लें बस। इसलिए आध्यात्मिक लोग जब इस मार्ग पर जाते हैं या किसी भी ऐसी पथ पर जब चलते हैं, तो इस तरह की जब कुछ चीज़ें होती हैं, और आपके चारों तरफ भी कुछ बोलने वाले ऐसे लोग होंगे, ज़रूर बोल देते होंगे कि बड़ा ध्यानी बनता फिर रहा है और गति क्या है, तो आपको सुनना भी पड़ता होगा। तो ऐसे में आप क्या करते होंगे? तो इसलिए ये जीवन है, इस जीवन में ये सब कुछ होता रहता है। मैं आपको हल्का फुल्का इसलिए कर रहा हूँ कि इस यात्रा पर इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, और आप गिल्टी कॉन्शियस में कभी नहीं जाना है। पश्चाताप करना हमारे चित्त की दशा के लिए ठीक नहीं है, मन की दशा के लिए ठीक नहीं है। बस इतना ही मैं इशारा करूँगा। और आज अपने आभा मंडल को और प्रभावशाली बनाना है। इस ध्यान के द्वारा हम अपने आप को, स्वयं को उस दशा में लेके जाएं। और दशा मैंने बता दी कि भाव की दशा और चित्त की दशा का रूपांतरण, और वह रूपांतरण ध्यान के द्वारा
तो अभी से क्या करें, ध्यान में जाने से पहले संगीत है, संगीत जब भी बजता है तो संगीत आपके लिए सहयोगी है कि आप अपने मन को प्रफुल्लित कर लें, आनंदित कर लें, नृत्य करें। और नृत्य में जब डूबते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में जैसे ही आते हैं तो जो भी पूरे दिनचर्या के जो भी कार्यकलाप हैं उनकी धूलकण सब झड़ जाती है, और आपकी तो हफ्ते की धूलकण हो जाती है इकट्ठी, तो वो सब झड़ जाएगी। तो खूब नृत्य करें, मदमस्त हो जाएं, और उसके बाद फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो जाएं। आंखें बंद कर लें। जो भी साथी मित्र हैं पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेगी, इस विनती को स्वीकार करें। आंखें बंद कर लें और झूम जाएं, संगीत में डूब जाएं। जाएं, बिल्कुल खो जाएं नृत्य में, संगीत में डूबते चले जाएं, अपने तक सीमित रहें।
आंखें बंद रहें, बस आंखें बंद रहें और बस धीरे से जो खड़े हुए हैं वह नीचे बैठ जाएं, धीरे से नीचे बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, एक अवस्था, एक स्थिति बना लें। शांत, मौन ऊर्जा को महसूस करें, आंखें बंद। जो खड़े हैं वो बस धीरे से नीचे बैठे, आंखें बंद रहें, नीचे बैठे धीरे से, बिल्कुल एक अवस्था बना लें, स्थिर होके बैठे, आसन को साधें, स्थिर होकर बैठें, एक अवस्था में बैठें और हाथ जोड़ दें। सभी हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए और जो मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बार और करेंगे सभी। अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें। आंखें बंद हैं, आप बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। बिल्कुल स्थिर एक अवस्था में बैठे हैं। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर है।
शरीर एकदम स्थिर है। अब इस आसन को साधने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप बिल्कुल एकदम स्थिर और सुखपूर्वक बैठे हैं। बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। स्थिर हैं, सुखपूर्वक हैं। एक बुद्ध के माफिक बिल्कुल एक बुद्ध के माफिक कोई हलचल नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल एक स्थिति, एक अवस्था। और इस बुद्ध में, इस मूर्त में, जीवंत मूर्त में श्वास चल रही है। श्वास आ रही और जा रही है, बस उसके प्रति सचेत और सजग है। मन है, मन के बड़े भाग हैं, विचार हैं, भाव हैं, संकल्प हैं। ये तीनों आपके बड़े गहरे मित्र हैं और सहयोगी हैं। इन्हीं के सहयोग से हम अपने केंद्र तक पहुंचेंगे। इसलिए आप बिल्कुल स्थिर हैं। श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य है। और मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत, मन भी बिल्कुल एकदम शांत, मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत हो गया। अब केवल भाव और संकल्प, इन दोनों का काम है। भाव और संकल्प, इन दोनों का कार्य है। आप बिल्कुल स्थिर हैं और अब भाव और संकल्प के द्वारा हमें उस भगवत्ता में लौटना है।
उस परम चैतन्य में लौटना है। उस परमात्मा में विलय करना है। जैसे ही मैं इशारा करता हूं, मुझे पता है कि आप अपने संकल्प के द्वारा, भाव के द्वारा अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लेते हैं। धारणा द्वारा संकल्प को साधें। आप की पूरी ऊर्जा धीरे धीरे मणिपुर चक्कर से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। भाव, संकल्प आपका दृढ़ है। उठती हुई ऊर्जा को अनुभव करें। मणिपुर चक्कर से ऊपर धीरे धीरे अनाहत चक्कर, आगे से भी पीछे से भी, बीचों बीच ऊर्जा, स्पाइन का जो सेंटर है, आगे से भी पीछे से भी, उसके बीचों बीच अनाहत चक्कर पर पूरी ऊर्जा हृदय चक्कर पर, और फिर कंठ के बीचों बीच विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्कर। अब आज्ञा चक्कर पर पूरी ऊर्जा, माथे के बीचों बीच पूरी ऊर्जा, त्रिनेत्र पर पूरी ऊर्जा, अंतरचक्षु पर पूरी ऊर्जा, अब बंद आंखों से आप सब देख रहे हैं। इसी त्रिनेत्र से, अंतरचक्षु से आज्ञा चक्कर, संकल्प का द्वार, और बस अब यहीं से ऊर्जा को प्रेषित करना है।
जो ऊर्जा एक बूंद के माफिक जैसे बूंद चमकती हुई सितारे की तरह एक बूंद सिल्वर कलर, वो बूंद आज्ञा चक्कर से ऊर्जा से परिपूर्ण है। आप अब उसी परिपूर्णता ऊर्जा से भरी हुई बूंद संकल्पबद्ध और भाव से भर जाए और अब इस चमकती हुई बूंद को धीरे धीरे आज्ञा चक्कर से सहस्त्रार पर लेकर जाएं। सहस्त्रार चक्कर, सहस्त्रार चक्कर पर लेकर जाएं। छोटी सी बूंद मेरे स्वयं का होना अब इस बूंद को सहस्त्रार चक्कर पर महसूस करें। और यही सहस्त्रार चक्कर अनंत अनंत असीम ऊर्जा से परिपूर्ण है। अपनी इस बूंद को असीम ऊर्जा से जो परिपूर्ण है इसमें विलय कर दें, मिला दें, छोड़ दें। छोड़ दें, छोड़ें अपने आप को। विलय कर जाने दें। मिल जाने दें इस अनंत अनंत ऊर्जा में। इस परम चेतन अवस्था में मिल जाने दें। यही अनंत अनंत सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
इसी में अब मिल जाएं। उसी असीम से आप बिछड़ गए थे, अब उसी में लौटना हो रहा है। अब उसी में लौटना हो रहा है। उसी में लौटना हो रहा है। यही आनंद के क्षण है। आनंद की अनुभूति, गहन वो आनंद का अनुभव। बचाए ना अपने आप को, छोड़ दें। कोई न बचाए अपने आप को। कोई चीज आपको वैक्यूम कर रही है, जाने दें। जाने दें अपने आप को। उस वैक्यूम में प्रवेश करें। चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। आप चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। जाएं, इस सागर में डूब जाएं। नव नूतन होना है। नवीन होना है। बूंद समाना समुंदर में। भक्त की चरम सीमा, भक्त का विलय, अंतिम अवस्था भक्त की। डूबे, डूब जाएं। डूब जाएं। बचाए ना, कोई ना बचाए अपने आप को। मौका है, अवसर है, चूके ना। कोई ना बचाए, कोई ना बचाए। ये घड़ी, यह समय बड़ा मंगलकारी है। ये समय बड़ा मंगलकारी है। इस घड़ी में प्रवेश कर जाएं। इस समय में प्रवेश कर जाएं।
आंखें बंद रहें और जो कोई लेटना चाहे तो वो लेट सकता है। जो लेटना चाहे वो लेट सकता है। अब बूंद ना बचे, केवल सागर। अनंत आनंद सागर में लौटते चले जाए। यहां अब केवल शून्यता है। केवल शून्यता। उसी शून्यता में प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, परमात्मा का आगमन उसी के साथ एक हो जाए, उसी में घुल मिल जाए, घुल मिल जाए, उसी में घुल मिल जाए।
के कोने में भी कान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से बस हाथों को पैरों को हिलाएं और जब मन करे तब उठकर बैठ जाएं। और जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं। एक आध किसी मित्र का कोई पर्सन है उसको अगले सप्ताह ले लेंगे। ओम आनंद।